सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। लोग तो ये समझते हैं कि ये जिनको वली मानते हैं, सूफी मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, उन लोगों को कोई कुरान हदीस आता नहीं, क्योंकि ये लोग सूफी वली बुजुर्ग के किसको पहचानते हैं? बंबई के कब्रिस्तान में जो गांजा चरस पीते बैठे हुए लोग, उनको देख के समझते सूफी किसे कहते हैं। और इन चरसियों को, गंजड़ियों को, नशेड़ियों को देखकर तुम सूफी समझ रहे हो। सूफी ये गंदे नशे नहीं करते, उसको तो नशाए मोहब्बत इलाही होता है। आप लोगों को हालात ही बदल गए, हालात बदल गए। लोग आज के दौर को देख करके कयास कर रहे हैं। तो ये जो गंदे गलीज लोग हैं, जो नंगे धड़ंगे फिर रहे हैं, जो गांजा चरस पी रहे हैं, जो कभी जुमा में भी मस्जिद में नजर नहीं आते, आप इनको देखकर तसव्वुफ समझते हो कि जिनको कलमा भी सही तरीके से पढ़ना नहीं आता, औरतों से पैर दबवाएं, औरतों से मुसाफा करें, शरीयत की धज्जियां उड़ाएं, और फिर मेरी कौम कहे कि बड़े पहुंचे हुए हैं बुजुर्ग। याद रखना, जाहिल को जब तुम अपना दोस्त नहीं बनाते, तो जाहिल को अल्लाह अपना दोस्त कैसे बनाएगा? मैं लोगों से कहता हूं, लोग बुरा भी लगता है लोगों को, लेकिन लगा करे क्या? जब तू जाहिल को अपनी बेटी नहीं दे सकता, जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो जाहिलों को अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? जब चरसियों को, भंगड़ियों को तू अपनी बेटी नहीं देता, तो अल्लाह उनको अपनी विलायत कैसे देगा? विलायत के लिए तो बड़े सिलेक्टेड लोग होते हैं, बड़े चुने हुए लोग होते हैं। हर नमाजी भी वली नहीं होता, हर तहज्जुद गुजार भी वली नहीं होता, हर आलिम भी वली नहीं होता, हर मुफ्ती और मुहद्दिस भी वली नहीं होता, हर नेक बंदा भी वली नहीं होता। विलायत के लिए एक मेयार है, और बहुत बुलंद मेयार है। बल्कि हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक खुद फरमाते हैं, जब तक इंसान में 12 सिफतें पैदा न हो जाए, उस वक्त तक वो वली नहीं हो सकता। आज तो विलायतें बंदे बांट रहे, मुरीद बांट रहे, स्टेजों से बढ़ रही है, जलसों में बढ़ रही है, ये वली, ये वली, ये वली। गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें चाहिए, 12 सिफतें। गौसे आलम फरमाते हैं, इसको आला हजरत इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा, और कसीर गौसे आजम के सीरत निगार, मलफूज निगारों ने ये बात लिखी कि 12 सिफतें चाहिए विलायत के लिए। ये कम से कम है, ये कम से कम है, कम से कम इतना चाहिए। और इसके आगे फिर जो चाहिए, जैसे जैसे सिफतें बढ़ती जाएगी, मियारे विलायत बढ़ता जाएगा। क्योंकि सब वली एक जैसे नहीं होते, बल्कि विलायत की 28 किस्में बताई गई है, विलायत के 28 दर्जे बताए गए हैं। अब वो उसकी तफसील अलग है, हालांकि अभी मजमा इस बात का मुतामिल नहीं है ऐसी चलत फिरत के अंदर की इतनी कोई संजीदा गुफ्तगू हो। लेकिन बात अब मैं अपनी करूं, रोड पर है, लोग आ जा कर रहे हैं, तो मैं आपके जहन के मुताबिक बात कर रहा हूं। वो 12 सिफतें सुने, फिर बात आगे बढ़ती है। ये बात याद रखना, ज़बूर पर उबूर और कुरान पर उबूर, अभी इस पे बात आएगी, लेकिन उससे पहले सुने। गौस पाक कहते हैं 12 सिफतें कौन सी होती है जब आदमी वली बनता है? तो 2 सिफतें अल्लाह तबारक व ताला की सिफतों से अल्लाह उसको हिस्सा देता है जितना चाहता है। अब उसमें आप चेक करना कौन कौन हो सकते हैं, बहुत से निकलेंगे, ऐसे छट जाएंगे। जैसे आटा छानते हो, जैसे आटा छानते हो तो कितना छनता है, ऐसे बहुत से छनेंगे। देखो, नेक होना और बात है, वली होना और बात है, मियारे विलायत अलग चीज है। अब हर आदमी जिससे मोहब्बत करता है उसी को वो लैला कहना चाहे तो फिर उसका अपना ज़ौक़ है, लेकिन हर आदमी मजनू हो भी नहीं सकता, हर उसकी महबूबा लैला हो भी नहीं सकती। लेकिन हर बंदा जिससे प्यार करता है, मुझे हैरान रहता हूँ, जलसों में लोग दूसरे को कहते हैं, मैंने कहा अल्लाह करे आपके उसने जन की इलाज हो तो अच्छा है, वरना कयामत के दिन तो कहने वाले की भी ठुकाई होगी, और जिसके लिए कहा जा रहा है अगर वो चीटिंग कर रहा है तो उसको भी जवाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सोच समझ के, नेक नेक अच्छी बात है, नेक तक बोल दिया करो, नेक है बंदा,
विलायत अपने हाथ में नहीं, बल्कि हमारे मुर्शिदों के मुर्शिद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी फरमाते हैं, तवज्जो करना, अल्लाह जिसको विलायत देता है उसको छुपाता है। और कहां छुपाता है? औलियाई तहता अबाई, वो अपनी चादरे गैरत में छुपाता है वलियों को। बल्कि फरमाते हैं बाज औलिया तो ऐसे हैं, बाज औलिया ऐसे हैं, सबे सनाबिर शरीफ से पढ़ रहा हूं ये बात आपके सामने, बाज औलिया ऐसे हैं कि अल्लाह इतना छुपाता है उनको कि जिब्रील और मीकाईल को भी खबर नहीं होने देता कि उनकी शान क्या है। अब आप मुझे बताएं कि लोग किस दर्जे की बात करते हैं। आप घर जाकर कभी सोचना कि ये बात जो उन्होंने लिखी, और ये मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम अहले सुन्नत जिनको हम मुजद्दिद कहते हैं, उन्होंने उनको मुजद्दिद कहा अपनी सदी का, और एक किताब की बुनियाद पे फरमाया है। आप गौर करें तो बहरहाल तो अल्लाह की सिफतों में से जो दो सिफतें हैं, उनमें से अल्लाह जितना चाहता है इतना हिस्सा देता, वरना अल्लाह की सिफत के बराबर तो किसी कोई सिफत हो भी नहीं सकती। जैसे मेरे आका ने फरमाया तखल्लक़ बि अख़लाक़िल्लाह, इसी माना में इसको लेना चाहिए। और वो दो सिफतें कौन सी है? एक सिफतें सत्तारी है और एक सिफतें गफ्फारी है। यानी जिसको वली बनाता है उसको लोगों के ऐब छुपाने वाला बनाता है, और जिसको वली बनाता है उसको माफ करने वाला बनाता है। इसलिए कि वली बन के बैठेगा खानका में और लोग आकर के कहेंगे कि मैं जिना करके आया, हज़रत तौबा कराइए, इधर उसको तौबा कराई, उधर पूरे मोहल्ले में फेर दिया कि उसने तो तौबा की, उसने तौबा की, उसका होगा क्या बेचारे का? तो इसलिए उसको पहले सत्तारी की सिफत अता करता है कि वो हजम करता जाता है। बड़े बड़े पापी मुजरिम आते रहते हैं और वो सबको जेबो ऐबों पे पर्दा डालता जाता है। मतलब वो कभी किसी की गीबत करते हुए नजर नहीं आएगा, कभी किसी की चुगली खाते हुए नजर नहीं आएगा, वो किसी की इधर उधर करते नजर नहीं आएगा। रोना तो ये है कि लोगों ने तस्बीह मुसल्ले का नाम विलायत समझ लिया। सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, तू शाही ये परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नफली रोजों से नेक बन सकते हो, तस्बीह और मुसल्ले से नेक बन सकते हो, खाना खिलाने से नेक बन सकते हो, मस्जिद आबाद करने से नेक बन सकते हो, मगर मकाम विलायत उसको मिलता है जो बंदों की ऐब पोशी करने वाले होते हैं, पर्दा पोशी करने वाले होते हैं। यहाँ तो हाल ये है कि नेक भी है, दाढ़ियां खूबसूरत है, टोपियां खूबसूरत है, लिबास खूबसूरत है, चेहरे की बनावट खूबसूरत है, मगर दिल इतने गंदे हो गए कि लोग ऐब ढूंढ ढूंढ के बताते हैं। लेकिन लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए तुम खुदा के दोस्त तो नहीं बन सकोगे उस वक्त तक जब तक अल्लाह के मखलूक की पर्दा पोशी ना करो, उनके ऐबों को ना छुपाओ। आप जानते हो, अल्लाह अकबर, मेरे आका मुस्तफा करीम कायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक तुम बंदों के ऐबों पे पर्दा डालते रहोगे अल्लाह तुम्हारे ऐबों पे पर्दा डालता रहेगा। जब तुम किसी के पर्दे को उठाओगे तो तुम अपनी ताकत के मुताबिक लोगों के पर्दे उठाओगे, अल्लाह अपनी शान गैरत के मुताबिक तुम्हारे पर्दों को उठाकर तुम्हें जलील कर देगा। तो जो वली होता है सत्तारी और गफ्फारी की सिफत उसमें होती, पर्दे डालता है। इसीलिए सूफिया के यहाँ देखें, वो जल्दी से किसी का नाम लेके कोई बात ही नहीं करते। ये सच्चे सूफिया, सच्चे सूफिया की बात कर, नाम ले कोई बात नहीं करते, उनके यहाँ मिजाज ही अलग है। अगर कोई एक तमाचा जाके मारे तो कहते चल दूसरा भी मारे। ये सूफिया होता है, ये अल्लाह वाले जिन पे अल्लाह का रंग चढ़ता है। सुन ले जरा, सत्तारी ऐब पर्दे, गफ्फारी माफ करना, वो अपने लिए लड़ते नहीं, वली अपने लिए कभी नहीं लड़ेगा, उसकी दूसरी पहचान। देखो ना कितने छटेंगे अभी हैं, दिमाग में जितने बैठे सब निकलेंगे। हो सकता कोई मुझे बुरा भी मनाए, बददुआ भी दे कि ये किधर से चला आया। मैंने तो हक बात की। हाँ, मुझे कोई कहता है तू वली है, मैंने कहा अल्लाह से डर, अल्लाह करे मैं नेक हो जाऊं, बल्कि नेक भी मैं क्या हो जाऊं, मेरा खात्मा ईमान पे हो जाए, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई नेमत है। बात खत्म है। बड़ी बातें मत किया करो, सुन्नियों गुलू से काम मत लिया। वली अपनी जात के लिए कभी नहीं लड़ता, इसलिए कि जात के लिए लड़ना कुत्तों का काम है, इंसान का काम नहीं। जब जात के लिए लड़ना इंसान का काम नहीं है तो वली कैसे लड़ेगा जात के लिए? आइए उसकी मिसाल पेश कर दूं। आपने अहले बैत भी उन्वान दिया,
तो अहले बैत में तो मौलाए कायनात भी है ना। अभी मैं अब पढ़ूंगा उसको भी, मौलाए का मौला अली एक के सीने पे बैठ गए, तलवार निकाली, बड़ा मशहूर वाकया है। जंग हो रही है, तलवार निकाली, कत्ल करना चाहते हैं। कौन? अली, जिसके बारे में मेरे इमाम लिखते, इमाम अहले सुन्नत, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है, वो अली है। कौन अली? जिसके बारे में काजी सनाउल्लाह पानीपती मजहरी अपनी किताब में लिखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेके आज तक जिसको भी विलायत मिली है अली के फैजान से मिली है। जो दुनिया में आने से पहले वली बनाता हो, पैदा होने से पहले विलायत अता करता हो, पैदा होने से पहले ये शान है तो पैदा होने के बाद शान का आलम क्या हो। ये मेरे इमाम के सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है, हाँ अली है। आज तक वली समझ में नहीं आया तो अली क्या समझ में आया? और जब अली समझ में नहीं आ सकता तो फिर नबी कैसे समझ में आ सकते? जिस कौम के यहाँ फजाइले अली नहीं है वो तो आज तक नबी को अपनी तरह कह रहे हैं। हम किस मुंह से कहें? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई अब्दुल कादिर जिलानी जैसा नहीं हो सकता तो कोई अली जैसा कैसे हो सकता है। जब अली जैसे नहीं हो सकता तो सिद्दीक जैसे कैसे हो सकता है, और जब सिद्दीक जैसे नहीं हो सकता तो मेरे नबी जैसे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। 12 सिफतों में से सितारे सिफत सत्तारी ऐब छुपाता है। गफ्फारी अपने लिए नहीं लड़ता, माफ करता है। कैसे नहीं लड़ता? एक वाकया सुन ले, मशहूर वाकया है। एक मुरीद अपने पीर के पास गया, सच्चा वाकया किताबों में लिखा हुआ है। कहा हजरत मैंने सुना किसी मुकर्रिर से, खतीब से, किसी आलिम से कि इसमें आजम पढ़ के अगर बंदा किसी मुर्दे पे फूंक मारे तो वो मुर्दा जिंदा होता है, और किसी को घूर दे तो जिंदा मर जाता है। ये इसमें आजम, ये फरिश्ते पढ़ के पलक के झपकते जमीन पे आते हैं, यही इसमें आजम में पढ़ के पलक के झपकते आसमानों। यानी जिसको इसमें आजम मिल गया उसका तो काम ही हो गया ना। फिर क्या है? मिट्टी में पड़े तो मिट्टी सोना हो जाए, सोने में पड़े तो उसका वार अनारा हो जाए, सब ऐसा मामला है। इसमें आजम वो अल्लाह का सबसे बड़ा नाम है। अब ये इसमें आजम, वो पूछने आता हजरत इसमें आजम सिखाइए, क्योंकि लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, लोग बहुत मुसीबत में, परेशानी में, प्रॉब्लम में। मैं चाहता हूँ इसमें आजम सीखो, लोगों का काम करो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती है, ये बात याद रखना। कुछ चीजें ऐसी होती है जो सीखने की नहीं होती। आप जब उस काबिल होते हैं तो कुदरत खुद अता करती है। हाँ, कुछ लोग लगे रहते हैं रूहानियत की तरफ, इसके उसमें, फिर उस चक्कर में ऐसों के हाथ पड़ते हैं कि ईमान भी हाथ से चला जाता है। इसलिए आप सिर्फ शरीयत का दामन पकड़े रहो, बस शरीयत फॉलो करते रहो, बाकी के आगे के रास्ते कुदरत तुम्हें खुद बताएगी। हाँ, इसी पे हमें हुक्म है, इस्तिकामत फिद्दीन। लेकिन लोग तरीकत के नाम पे, रूहानियत के नाम पे, अमलियात के नाम पे पता नहीं कहां कहां भटकते रहते हैं। आखिरी में ईमान भी जाता है, हमने देखा है, छोटी सी उम्र में देखा है, ईमान भी जाता है। तो बहरहाल तो कहा हज़रत इसमें आजम सिखाओ। फरमाया बेटे इसमें आजम तुझे सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे ये 2 नंबर की बात है। तुझे इसमें आजम सीखने से पहले पूरा दिन अपने शहर के बाजार में जाके बैठना है, ठीक? फिर शाम को आना, बात करेंगे। अब वो गया, शाम, सुबह से शाम तक बैठा तो क्या देखा? मार्केट, बाजार। अब वहां क्या तमाशा नहीं हो रहा होगा? करप्शन हो रहा है, मारपीट हो रही है, कमजोरों का माल लूटा जा रहा है, जगह जगह पे से झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये बार बार हाथ मारता, पीर साहब ने गलत किया, पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया पीर साहब ने? पहली बात तो जिसने ये सोचा पीर साहब ने गलत किया, फिर वो मुरीद ही कहां रहा? भाई पीर बनाने से पहले आंखें खोलो, पीर बनाने के बाद आंखें बंद करो। जब तक कि वो खिलाफ शरा हुक्म ना दे उस वक्त तक की आंखें बंद ही रखो। ये सब उसूल है पीर मुरीदी के। तो पीर साहब ने गलत किया। क्या गलत किया? पीर साहब ने कहा गलत ये किया कि मुझे इसमें आजम नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? अगर सिखाते, ये दोनों जो लड़ रहे हैं तो जो कमजोर है उसकी मदद करता, जो ताकतवर है जुल्म करे उसको घूर देता, वो मर जाता। यानी आज ये पहले ही दिन कितनों को मार डालता। ये
सुबह से शाम तक यही सोचता रहा। जब शाम हुई, शाम में तो बड़ा हंगामा। एक बूढ़ा जिसके बाल सफेद, जुल्फे सफेद, वजूद पूरा कांप रहा है, जंगल से लकड़ी का गट्ठा काट के सर पे लाया है, और सर पे लकड़ी का गट्ठा काट करके लाया है और जमीन पे रखता है। तो दो बादशाह के सिपाही आते हैं, कहते ओ बुड्ढे उठा, और सिर पे रखकर चल हमारे घर तक पहुंचा, और सुन पैसे नहीं मिलेंगे, चल। वो बुड्ढा उठाता है, बड़े मियाँ लकड़ी का गट्ठा रखते हैं, हुजूर कहां पहुंचाना है? वहां चल, तेज से चल। तेजी से चलने में कुछ कोताही होती तो पीछे से एक चाबुक भी पड़ता है। अब तो ये पीछे चल पड़ा और हाथ मलता है, बहुत गलत हुआ आज। क्यों? अगर इसमें आजम हजरत सिखा देते तो इन जालिम सिपाहियों का अभी इनका खात्मा कर देता। बड़े मियाँ ने लकड़ी का गट्टा उतारा, अच्छा मैं साहिब चलता हूं, हुजूर चलूं, सरकार इजाजत। चले गए। ये ले यार कितना सीधा है ये बुढ़ा, बड़े मियाँ कैसे सीधे हैं। वो चले गए, आए, चेहरा लाल पीला, हुजूर आपने गलत किया। क्या गलत किया बेटा? कहा इसमें आजम ने सिखाया पूरा बाजार करप्शन का शिकार है, ऐसे जुर्म हो रहे हैं, कमजोरों पे जुल्म हो रहा है, लाचारों पे जुल्म हो रहा है। और आखिरी की दास्तान शाम की तो बड़ी अजीब। का क्या हुआ? का एक बड़े मियाँ था, 70-80 साल का लगता था, सफेद रेश, गट्ठा लाया, ये हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, पूरी दास्तान सुनाई जो मैंने आपको सुनाया। हजरत अगर आप मुझे सिखा देते ना, वो पहले वो बुढ़े को सताने वालों को ही मार डालता, उनके पूरे घर को मार डालता। और बुजुर्ग जो पीर साहब थे, सच्चे पीर थे, हंसने लगे। हजरत एक बड़े मियाँ के जुल्म पे दास्तान सुना रहा हूं, इतना जुल्म हुआ और आप हंस रहे। उस बड़े मियाँ को जानते है तू? वो बुढ़े को जिसको तू बुढ़ा कह रहा है, उनको जानते है तू? का नहीं जानता, पहली बार देखा। कहा बेटा वो इस शहर का कुतुब है, वो कुतुब, वही इस शहर का कुतुब है, और उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। वही इसमें आजम सिखाने में मेरा उस्ताद है, शहर का कुतुब है वो। का हुजूर उस पे इतना जुल्म हुआ, वो पढ़ता क्यों नहीं, उनको घूरता क्यों नहीं? फरमाया यही तो बात है, जब तक इंसान में माफ करने की इतनी सलाहियत नहीं होती, उस वक्त तक अल्लाह किसी को इसमें आजम आता नहीं फरमाता। वरना तुम तो अल्लाह के बंदों को मार डालोगे। मुंबई के भाई लोग जो मर्डर नहीं करते फिरते, उतना तो बाबा लोग फिर करने लगेंगे। तो ये नहीं होगा। सिफत सत्तारी और गफ्फारी से ये सिफत उसको मिलती है, ये हिस्सा मिलता है। अब ये दो सिफत है, अभी इस पर भी काम नहीं। फिर दो सिफत रसूलुल्लाह की। मेरे आका ने सलाम के दीवानों गौसे आदम फरमाते हैं, वो हुजूर की उम्मत का रफीक भी होता है, हुजूर की उम्मत पर शफीक भी होता है। रफीक ऐसा होता है कि किसी से नफरत नहीं करता, मुंह देखकर उसने कोई काम नहीं करना, उसकी शान रफाकत ये होती है। अमीर गरीब छोटा बड़ा मुस्लिम गैर मुस्लिम, उसके पास जो भी आएगा बस ये सोच कर के हुजूर की उम्मत है, वो सब पे शफकत करे। आप नहीं देखते गरीब नवाज की जिंदगी? गरीब नवाज के पास लोग आके कहते थे हमने मुनाजरा करना है, फरमाया जाओ बहुत थक गया हो बाबा, पहले खाना खाओ आराम करो फिर मुनाजरे का देखेंगे। जब गरीब नवाज की ये अखलाक देखते तो यही अखलाक देखकर लोग मुसलमान हो जाते। 90 लाख को कलमा पढ़ाया गरीब नवाज सरकार ने इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर। तो वो उम्मत पर जैसे मेरे आका रफीक व शफीक थे, हुजूर की सिफत से उसको हिस्सा मिलता है, यानी उम्मत पर वो शफकत करता है, प्यार करता है। बड़ी माजरत के साथ अगर कुरला वाले मेरी जान बख्श दे तो मैं ये बात करूं, आज तो हालात इतने हैं, अमीरों की खैरियत पूछी जाती है, गरीबों के साथ मुसाफा करने में भी घिन आती है। कैसे वली बनेंगे? जबकि हुजूर की शफकतें ये थी कि जो हुजूर का हाथ पकड़ लेता था, जब तक वो छोड़ता नहीं था, मेरे आका भी हाथ नहीं छुड़ाते थे। मेरे इमाम कहते सुन्नियो आसियो थाम लो दामन उनका, आसियो थाम लो दामन उनका, वो नहीं हाथ झटकने वाले, और सुन्नियों उनसे मदद मांगे जाओ, बड़े बकते रहे बकने वाले। जगमगा उठी मेरी गोर की खाक, तेरे कुर्बान चमकने वाले, कफे दरियाए करम में है रजा, 5 फव्वारे छलकने वाले। अल्लाह अकबर। तो शफकत बहुत करता है, वो बहुत शफकत करता है, वो मुंह देखकर बातें नहीं करता, उसके लिए सब बराबर होता। इतनी शफकत करता है कि जब उसके मिलने वालों से पूछो कि वो सबसे ज्यादा प्यार किससे करता है, तो हर बंदा ये कहता है कि वो सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करता है।
शफकतें उसमें होती। शफकत नहीं है मेरे भाई डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धुतकार रहे हो, इसको धुतकार उसको धुतकार। आप नेक तो हो सकते हैं किसी के ज़हन व गुमान में, अल्लाह की यहाँ विलायत साबित नहीं, क्योंकि गौसे पाक फरमाते। अब तो हाल ये है कि जनाजों में भी शिरकत माल देख के होती। अगर कहीं जनाजे में कतार देख लो तो समझ लो कि किसी अमीर शहर का जनाजा है, और कहीं कंडा देने की भी लाले पड़े हो तो समझ जाओ किसी गरीब इंसान का जनाजा है। जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, शादियों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में, हत्ता के बड़ी माजरत के साथ अब तो नमाजों को भी तकसीम किया, फातिहा को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। अगर जान बख्शी हो मेरे जहन में कोई निशाना नहीं, वरना ये बात है कि निशाना लगा करके तकरीर की जाए तो ये गीबत होगी, खिताबत नहीं होगी। लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, गरीब शहर के यहाँ फातिहा पढ़े तो अल-फातिहा बिस अल-फातिहा सूरे फातिहा और 3 बार कुल अल्लाह, 5 मिनट में पूरी फातिहा मुकम्मल। अमीर शहर के यहाँ फातिहा पढ़ो तो उसके दादा का नाम भी, उसके परदादा का नाम भी, उसके बेटे का नाम भी, उसके मरहूमीन का नाम भी जो अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए भी दुआ। यानी हमने फातिहा को भी तकसीम किया दौलत में, अमीरी गरीबी में, जनाजों को भी तकसीम किया अमीरी और गरीबी में। जबकि याद रखना इंसान कितना खुदगर्ज हुआ, फातिहा भी दौलत के लिए, नमाजें भी दौलत के लिए, दुआएं भी दौलत के लिए, जनाजे भी दौलत के लिए। इंसान तूने अल्लाह के लिए किया क्या? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? जब अल्लाह के लिए कुछ किया नहीं तो तू अल्लाह वाला बना कैसे? सरकारे गरीब, सरकारे गौसे आजम फरमाते हैं, एक बार मैंने अल्लाह से पूछा, अल्लाह तू कहां है, मैं तुझे कहां तलाश करूं? तो उसने मुझे इल्हाम फरमाया, अब्दुल कादिर तू मुझे गरीबों के दरमियान ढूंढ ले, मेरी रहमत को तू वहीं पालेगा। मेरे अजीज हैं हम कहां? वली उसी वक्त होता है जब सत्तारी गफ्फारी से हिस्सा मिलता है, फिर रफाकत और शफाकत शफकत से हिस्सा मिलता है, फिर 2 सिफत उसमें सिद्दीक अकबर की होती है। सादिक और मुसद्दिक होता है, यानी वो सच बोलता है, झूठ फसाद नहीं बकता, सच बोलता है, सच्चा होता है। देखते चले जाइए, अगर मैं कहता तो मुजरिम होता, गौस पाक फरमा रहे हैं सच्चा होता है, सादिक होता है, और जब उसके सामने सच बात कही जाती है तो वो सच की तस्दीक भी करता है। अब यहां सच से मुराद ये कि वो खुद भी जबान का सच्चा होगा, उसका अकीदा भी सच्चा होगा, उसका किरदार भी सच्चा होगा, उसका मसलक भी सच्चा होगा, उसका मजहब भी सच्चा होगा। जिस मजहब में खुदा झूठ बोलता हो वो मजहब के मानने वाले कब वली हो सकते हैं? विलायत तो वहां होगी जहां ये ऐलान होता है, कुल सदकल्लाह, महबूब फरमा दीजिए कि अल्लाह सच्चा है। लोगों ने यहां तक बातें की कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। अब हम उनकी बात करते तो लोगों को बुरा लगता है कि मौलाना उनकी बात ना करो, जो हमारे अल्लाह को गाली दे फिर उनकी ना करे तो किसकी करे? लोगों को ना बताए तो क्या करें? कौम भी अजीब है, सबके पीछे चलो, सबके साथ चलो, सबके साथ बनाओ, सबके साथ बैठो। तो जरा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पूछ भी होगी ना कि बैठते किसके साथ, नमाजें किसके पीछे पढ़ते थे? लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, आप चाहेंगे तो हम बता देंगे बाद में, उन्वान वो नहीं है। वो सादिक होता है, मुसद्दिक होता है, सच कहता है, सच की तस्दीक करता है। फिर उसके बाद 2 सिफतें उसमें फारूक आजम की होती है, वो अम्र बिल मारूफ करता है, नहीं अनिल मुनकर करता है। सिद्दीक और फारूक की सिफत आ गई, इसका मतलब कोई रावजी कभी वली नहीं हो सकता है? किसी रावजी को विलायत नहीं मिल सकती। सादिक और मुसद्दिक में खारजी खारिज हो गए, और फिर सिद्दीक और फारूक की सिफात में रावजी खारिज हो गए। इसीलिए आप देखें कहीं और आपको वली नहीं मिलेगा। इसीलिए लोगों को आलिम से चिढ़ नहीं है, मुहद्दिस से चिढ़ नहीं है, मुनाजिर से चिढ़ नहीं है, मुकर्रिर से चिढ़ नहीं है। मुहद्दिस सबके यहाँ मिलेंगे, मुफक्किर सबके यहाँ मिलेंगे, मुकर्रिर सबके यहाँ मिलेंगे, मुफ्ती सबके यहाँ मिलेंगे, आलिम सबके यहाँ मिलेंगे, लेकिन वली आपको सिर्फ अहले सुन्नत व जमात में मिलेगा। चैलेंज करता हूं, देख लो शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, मोइनुद्दीन अजमेरी जैसा सिर्फ अहले सुन्नत में, महबूब इलाही निजामुद्दीन अहले सुन्नत में, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अहले सुन्नत में, खुद का जनाजा पढ़ाने वाले साबिर कलियरी खुद अहले सुन्नत में, मुजद्दिद अल-फसानी अकबर के फितने को धूल चटाने वाला खुद अहले सुन्नत में, बख्तियार काकी अहले सुन्नत में, हज़रत रिफाई अहले सुन्नत में, वारिस देवा अहले सुन्नत में, शाह बरकतुल्लाह अहले सुन्नत में, मखदूम माइमी अहले सुन्नत में, हत्ता के इमाम महदी भी आएंगे तो सुन्नियों की ताईद करते हुए तशरीफ लाए। नारे
तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। इसीलिए किसी ने कहा है हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। जब खुलफाए राशिदीन की सिफत से ही आदमी वली बनता है तो इसका मतलब राबजी ने तो वली होना ही नहीं। इसलिए देख लो कोई नहीं है। किसी राबजी ने मुझसे कहा हमारे यहाँ भी एक वली है। मैंने कहा क्या? तो कहा कि आप नहीं जानते शहबाज लाल कलंदर जो है वो हमारे यहाँ नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा हाँ सखी शहबाज कलंदर, जिन्हें शहबाज लाल कलंदर भी कहते, वो वली है, सेवन शरीफ वाले। मैं कहा अच्छा वो वली है? बोले हाँ। मैं कहा उनका नाम क्या है? तो चुप हो गया। उनका नाम क्या है? तो चुप हुआ। तो मैंने कहा उनका नाम तो उस्मान मरवंदी है, और तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है? तुम्हारे यहाँ तो उस्मान नाम वाले पे लानत पड़ती है, तो जिस पे लानत पड़ी वो वली कब से हो गया? तो मैंने कहा एक खींचतान के लाए थे वो भी नहीं निकला तुम्हारा, रवाफिज किया वो भी नहीं निकला। हाँ उनका नाम उस्मान मरवंदी है, शकील शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं, लाल शहबाज कलंदर जिनको कहते हैं। तो 12 अर्ज कर रहा था वो सादिक और मुसद्दिक होता है। फारूक आजम की 2 सिफतें होती है, क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, यानी वो नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रोकता है। भाई नेकी का हुक्म वही तो देगा जो खुद नेक अमल करेगा, बुराई से वही तो रोकेगा जो खुद बुराई से रुकेगा। वरना खुद नमाज नहीं पढ़ेगा लोगों को कैसे कहेगा नमाज पढ़ने के लिए, खुद ज़कात नहीं देगा लोगों को कैसे कहेगा ज़कात देने के लिए, खुद हज से डंडी मारेगा लोगों को कैसे कहेगा हज पे जाने के लिए, खुद लोगों का खा के हड़प करेगा लोगों को कैसे कहेगा गरीबों को खाना खिलाने के लिए। तो पता चला उसमें 2 सिफतें फारूक आजम की होती है। एक क्या? अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अच्छा अम्र बिल मारूफ नेकी का हुक्म देना आसान, नहीं अनिल मुनकर मुश्किल, यानी बुराई से रोकना मुश्किल, क्योंकि बुराई से रोको तो लोग दुश्मन बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी, कहा भाई उतार दे, तो लोगों को लगता है यार ये मौलवी क्या कर रहा है ना? तो ये बात है, बुराई से रोकना जो है वो बहुत खतरनाक काम है। अगर कोई माज़अल्लाह बदमज़हब है तो उस बदमज़हब के साथ कहा कि इसके साथ ना उठो ना बैठो, लोगों को बुरा लगता है, तो याद रखिए मगर वो बुरे की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको तो यार की तलब होती है। 2 आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। 2 सिफतें उसमें उस्मान गनी की होती है। क्या? 2 सिफतें उस्मान गनी की होती है। वो दिन को खाना खिलाता है, रातों को इबादतें करता है। उस्मान गनी की 2 सिफतें, दिन को खिलाएगा, रात को अल्लाह की बारगाह में, यानी दिन को मखलूक की खिदमत करेगा, रात को खालिक की खिदमत में खड़ा रहेगा। अब जो खुद फजर नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है, जो ईशा नहीं पढ़ता उसने रातों की नफिल कब पढ़ना है। ये सिफतें होती है। कितनी सिफतें हो गई? कुल 10। 2 सिफतें मौला अली की होती है, अली मुर्तजा की। एक तो वो इल्म वाला होता है और वो बहादुर होता है, बुज़दिल नहीं होता। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। थोड़ा सा टाइम बचा दे नारों का, 10-15 मिनट बचे, बात पूरी कर लो। ये 12 सिफतें कम से कम चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दूं, सत्तारी गफ्फारी, रफीक व शफीक, सादिक व मुसद्दिक, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना बुराई से रोकना, दिन का खाना खिलाने वाला, रातों को इबादत करने वाला, और इल्म वाला और शुजाअत वाला। ये 12 सिफतें पैदा होती है, 12 सिफतें कम से कम तो विलायत मिलती है।